ओम शांति। एक बार की बात है, किसी ने दुर्योधन से पूछा, क्या आपको आपके किए पे कभी भी पछतावा नहीं होता? आपने बहुत सारे लोगों को असीम पीड़ा और तकलीफ़ें दी हैं, बहुत लोगों की बद्दुआएं ली हैं आपने। क्या ये सब छोड़ देने का मन नहीं करता आपका? तो दुर्योधन उसे जवाब देते हैं, हाँ, मैं जब भी अकेला होता हूँ और विचार करता हूँ तो मुझे अपने हर एक दुष्कर्म के ऊपर बहुत ग्लानि होती है। मुझे लगता है कि मैं पाप का भागीदार बन रहा हूँ और मुझे इस गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। पर फिर मैं अपने शकुनी मामा के संग में आ जाता हूँ और वो मुझे कन्विंस कर देते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ही जीवन जीने का सही तरीका है। मैं ब्रेन वॉश हो जाता हूँ, उनकी बातों में आ जाता हूँ और उनके कहे अनुसार ही अपना जीवन व्यापन करने लगता हूँ। मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं हमेशा उनके संग में ही रहता हूँ। वहीं दूसरी ओर किसी ने रावण से पूछा, अरे रावण जी, आप तो बहुत ही मायावी हैं। अगर आप राम जी का वेश धारण कर लोगे और सीता जी के पास जाओगे तो सीता जी आपको राम जी समझकर खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? तो रावण उसे उत्तर देते हैं, अरे नहीं, मैं जब भी राम जी का वेश धारण करता हूँ तो राम जी के सारी ही अच्छाइयाँ और दैवीय गुण मेरे अंदर इमर्ज हो जाती है। फिर मुझे लगने लगता है कि मैं कैसे किसी और की पत्नी के बारे में गलत सोच सकता हूँ। तो मैं कभी भी राम का वेश धारण नहीं कर सकता क्योंकि राम जी का वेश धारण करने पे मुझे राम जी जैसे ही अच्छे विचार आने लगते हैं और मैं कोई भी गलत कर्म नहीं कर पाता। देखा, इसीलिए भगवान हमें समझाते हैं कि संग का रंग तो लगता ही लगता है। हम जिसके संबंध संपर्क में रहते हैं उन्हीं के जैसे हमारे संकल्प, बोल और कर्म हो जाते हैं और फिर सभी को अपने अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतना पड़ता है। भगवान हमें समझाते हैं कि सत्संग तारे और कुसंग बोरे। थैंक यू। ओम शांति।